हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि क्या किसी कर्मचारी का प्रमोशन रोका जा सकता है अगर वो एक तरीके से उस चीज के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो क्या उसका प्रमोशन हम रोक सकते हैं। तो मामला है ये सारा हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्मचारी के पास नहीं प्रमोशन का अधिकार। अब कर्मचारी के पास प्रमोशन का अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है कि आपको कानूनी अधिकार दिया गया है कि नहीं आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप उस लायक हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ चीजों पे बदलाव किया है। इसके पहले भी मामले आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है तो आप उसको कंसीडर करिए कि आप उसका प्रमोशन करना चाहते हैं। कई बार होता है कि किसी, मान लीजिए किसी पुलिसकर्मी ने कुछ ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो है जांच वगैरह चल रही थी, लेकिन उसको बाद में जो है निर्दोष करार दिया गया और जो है वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। तो क्या ऐसा है कि मतलब किसी व्यक्ति ने पिछले 2-3 साल 4 साल पहले कोई चीज ऐसी की हो, उसके आधार पर आप उसका प्रमोशन रोक दें? तो इन सभी पहलुओं को यहाँ पर इंक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। देखिए क्या लिखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति का कानूनी अधिकार तो नहीं होता है, लेकिन यदि वह योग्य है और अयोग्य घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, देखो योग्य होना और अयोग्य घोषित हो जाना दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। कि मैं तो योग्य हूं, पार्टिसिपेट करूंगा, अगर कोई अयोग्य घोषित हो जाएगा तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो उसके नाम का विचार, उसके नाम पर विचार करना आवश्यक है कि इसको प्रमोशन या पदोन्नति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मुद्दा यही था। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो याचिकाकर्ता तमिलनाडु का व्यक्ति है, खासकर पुलिस का सिपाही है। उसने मद्रास हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी पदोन्नति की मांग को खारिज कर दिया गया था। मांग को खारिज करने का अधिकार एक तरीके से यही था कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही चली थी सालों पहले, लेकिन वो खत्म हो चुकी थी। तो अब किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई गलती कर दी है, उसके आधार पर आप उसका फ्यूचर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। यही यहाँ पर जो है तर्क दिया गया है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूर्व में समाप्त हो गई थी। डिपार्टमेंटल जो है कार्यवाही वगैरह होती रहती है, अगर आप जो है ठीक से काम नहीं करते हो, वही चल रही थी, लेकिन वो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद भी 2019 में पदोन्नति सूची से बाहर रखा गया। वो अयोग्य नहीं था, फिर भी उसके नाम पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि उसके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही हुई है। इसका मतलब जो अगर आप एक बार गलती कर दे तो क्या आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने का जो है यहाँ पर अधिकार नहीं है? इसी बात पर विचार किया जा रहा था। कोर्ट का निष्कर्ष यहाँ पर यह निकला कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण था क्योंकि उसे पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था जब वो अयोग्य नहीं था, कैपेबल था, उसकी सारी जो भी कार्यवाही वगैरह है वो पूर्ण हो चुकी थी। तो इसी आधार पर जो है यह फैसला दिया गया। लेकिन आपको यह याद रखना है कि पदोन्नति एक अधिकार नहीं है, यह फंडामेंटल राइट नहीं है। आप इसके लिए जो है कोर्ट नहीं जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ जो है भेदभाव हुआ है, आप अपने दूसरे अधिकार के लिए कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है इस जॉब से संबंधित किसी भी चीज में, तो आप उस जो है आर्टिकल के तहत जो है आप जा सकते हो। जैसे आर्टिकल 14 का आप उपयोग करिए कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मेरे नाम पे विचार ही नहीं किया गया है जबकि मैं योग्य था। इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना कि इस आधार पर कि मुझे पदोन्नति क्यों नहीं दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो है अलग अलग जो संवैधानिक प्रावधान हमारे हैं। न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत हमारा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अयोग्य नहीं है, साथ में जो है बिना वैध कारण बताए आप उसकी पदोन्नति को नहीं रोक सकते हो। ठीक है, और साथ में जो है अवसर से वंचित भी नहीं करोगे। पदोन्नत होना एक अवसर तो होता है, कौन नहीं चाहेगा कि जो है मेरा पद जो है लगातार बढ़ता रहे, कौन एक ही पद पर रह के काम करना चाहेगा। प्रशासनिक निष्पक्षता की बात करेगा तो सरकार या विभाग द्वारा कर्मचारी के साथ पक्षपातपूर्ण यहाँ पर जो है व्यवहार सेवा नियमों और जो है संविधान के अनुच्छेद 14 में अगर किया जाता है तो क्या किया जा रहा है, समानता के अधिकार का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। अब बात करते हैं सेवा का अधिकार बनाम अवसर का अधिकार। सेवा का अधिकार और अवसर के अधिकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि पदोन्नति अधिकार तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बल्कि विचार का अवसर है कि विचार करके किसी व्यक्ति को हम आगे बढ़ाना चाहिए। ये राइट टू बी कंसीडर्ड के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। राइट टू बी कंसीडर्ड मतलब जो है विचार तुमको करना ही पड़ेगा अगर व्यक्ति जो है इस लायक है। पूर्व दंड की पुनरावृत्ति नहीं, इसका मतलब है अगर व्यक्ति को पहले उस काम के लिए दंड मिल चुका है और उसी आधार पर आप उसको पदोन्नत नहीं करें, इसका मतलब है कि एक काम के लिए उसको दंड तो मिला था, एक उस गलती के लिए आप उसको पदोन्नत ना दे करके जो है दोबारा से उसको दंड दे रहे हैं, तो एक ही चीज के लिए आपको बार बार दंड नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे पहले भी लिखा हुआ आपने पढ़ा भी होगा कि अगर किसी व्यक्ति को
अब मान लो जो है एक व्यक्ति ने चोरी करी थी या डाका डाला था, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए तो उसको 2 साल की सजा हुई। तो क्या ऐसा होगा कि वो व्यक्ति दोबारा से जाएगा कोर्ट में बोलेगा देखो इसने 4 साल पहले मेरी टाँगें तोड़ी थी, इसको 2 साल की सजा हुई थी, फिर से 2 साल की सजा दीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, एक ही आपको अपराध के लिए बार-बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो उसका भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो योग्य कर्मचारियों की उपेक्षा प्रशासनिक अक्षमता और मनोबल में गिरावट का कारण बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति योग्य है और आप उसको बिना वजह जो है पदोन्नति नहीं दे रहे हो, तो उसकी जगह आपने किसी दूसरे को वो पद दिया होगा। हो सकता है वो इस लायक ना हो, तो क्या होगा, किसी के अधिकारों का एक तो आपने जो है हनन कर लिया, दूसरा जो है उस पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो उस लायक नहीं था। तो हमारी जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। ये सारे यहाँ पर जो है तर्क दिए गए हैं। अब बात करते हैं पदोन्नति अधिकार बनाम अवसर कि पदोन्नति क्या अधिकार है या अवसर है। तो भारतीय सेवा नियमों और न्यायालयों की व्याख्या के अनुसार जो है पदोन्नति कोई अधिकार नहीं है, एक विचार का अधिकार, राइट टू बी कंसिडर्ड का अधिकार है। अर्थात कर्मचारी योग्य है तो आप उसको आगे बढ़ाइए, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको विचार करना ही पड़ेगा। लेकिन चयन होना है, पदोन्नति मिलना जो है गारंटी नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम ये हुई थी, उसको सूची से ही बाहर रखा गया था, उसके नाम पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ यहाँ पर हुई थी। उस व्यक्ति का कहना भी यही है कि मेरे नाम पर विचार तो किया जाना चाहिए, मैं अयोग्य नहीं हूँ उस पद के लिए, मैं योग्य हूँ, पूर्णतया बेहतर हूँ सारी चीजों को लेकर के, तो मेरे नाम पर कंसीडर किया जाना चाहिए। वही यहाँ पर जो है फाइनल फैसले में सुनाया गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख टिप्पणियां दी हैं, ठीक है। एक तो अभिमाला मामला हमने जो है तेलंगाना वाला देखा है, ठीक है। दूसरा हमारा पहले वाला देखें तो नो एम्प्लॉय हैज अ फंडामेंटल और लीगल राइट टू प्रमोशन, ही हैज ओनली अ राइट टू बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसको हिंदी में पढ़ा था, ये इंग्लिश में है, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में ही बोलता है, ठीक है। नवीनतम निर्णय हमने देख लिया ऑलरेडी, कर्मचारी को पदोन्नति का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अयोग्य नहीं है तो आपको उसका नाम के लिए विचार करना होगा। अब बात करते हैं हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनका यहाँ पर खंडन हो सकता है। आर्टिकल 14 हमारा समानता का अधिकार है, लेकिन अगर पदोन्नति में सबको समान अवसर नहीं दिया, सबके नाम पे विचार नहीं किया योग्य होते हुए, तो आपने इस अनुच्छेद का जो है उल्लंघन किया है। दूसरा आर्टिकल हमारा 16(1) सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर सबको मिलने चाहिए, पदोन्नति पर भी यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 16(4)(a) SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति है कानून द्वारा, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब बात करते हैं न्यायिक सिद्धांत की। डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि योग्य कर्मचारियों के नाम पर विचार करना ही चाहिए, चयनित हो या ना हो वह अलग की बात है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस की बात करिए अगर, तो यदि लंबे समय तक योग्यता और नियमों के अनुसार पदोन्नति होती रही है तो कर्मचारी को यह आशा रखने का नैतिक अधिकार है कि मुझे भी जो है मेरी योग्यता के आधार पर चयनित किया जाएगा। समझ में आ गया आपका कि आपको कल को अगर पूछे प्रश्न ये लिख करके आ जाए, ऑप्शन ये लिखा हो कि जो है पदोन्नति का अधिकार हमारा जो है मौलिक अधिकार है, तो आपको लगेगा कि हाँ आरक्षण तो दिया जाता है, आरक्षण में जो है हमें प्रमोशन भी दिया जाता है, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है तो प्रमोशन भी मौलिक अधिकार होगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मौलिक अधिकार नहीं है ये, ठीक है। ओके, प्रश्न हमारा पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कर्मचारी को पदोन्नति प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। देखो स्टेटमेंट आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो। कर्मचारी को केवल पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कर्मचारी को एक बार दंडित किया गया तो वह जीवन भर पदोन्नति के लिए अयोग्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पदोन्नति पर विचार करना भी बाध्यकारी नहीं है। सब स्टेटमेंट ऐसा लग रहा होगा कि सही है, आपको जो है सही तरीके से एनालाइज करना है और इसका सही आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा क्या है कैसे चल रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।